एक बड़ा ही दिव्य पावन रिश्ता आज भगवान रिश्ते जोड़ रहे हैं। कौन सा रिश्ता जोड़ा? रुक्मणी के साथ पति और पत्नी का रिश्ता। रुक्मणी जी के घर में प्रद्युम्न का अवतरण हुआ तो पिता और पुत्र का रिश्ता। प्रद्युम्न के यहाँ पर स्वयं श्री अनिरुद्ध का जन्म हुआ तो पौत्र और दादा का रिश्ता। और इसके साथ साथ भगवान ने अनन्य विवाह 8 पटरानियां, भगवान की दिव्य 8 पटरानियां हुई हैं, जिनमें स्वयं श्री सत्यभामा भगवान की द्वितीय पटरानी, तृतीय पटरानी देवी जामवंती। कल आपको बताया था कि जामवंत जी जैसा योद्धा विचार कर रहा है, प्रभु रामादल में कह रहा है दीनानाथ युद्ध तो हुआ, विजय भी मिली, लेकिन मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं। मेरी जो अभिलाषा थी वो तो जो की तो रह गई। राम जी ने पूछा कौन सी अभिलाषा? बोले प्रभु मेरे समकक्ष कोई योद्धा नजर ही नहीं आया, मेरी युद्ध करने की इच्छा है। राम जी ने कहा चिंता न करो, मैं द्वापर युग में स्वयं चल करके आऊंगा और आपको इस कार्य के लिए परिपूर्ण रूप से तृप्त करूंगा। आज एक दिव्य मणि, समयंतक मणि का दोष लगा है भगवान के ऊपर के भगवान ने मणि चोरी कर ली। और वह मणि कहां पर है? वह मणि कहां पर है जी? तो भगवंत श्री आज उसकी तलाश में निकले तो जामवंत जी के साथ में दिव्य युद्ध होने लगा। महाभीषण संग्राम होता है और उस संग्राम में 27 दिन तक जामवंत के साथ युद्ध हुआ। जब जामवंत जी के साथ 27 दिन बीत गए तो जामवंत जी प्रभाव होने लगे और विचार करने लगे मेरे एक प्रहार को रावण जैसा योद्धा भी सहन नहीं कर सकता था, सो 27 दिन तक जो मेरे से युद्ध कर रहा है वो साक्षात कौन है? आज विनम्र होकर के हाथ जोड़कर बैठे हैं। तो बाबा श्री ने अपना दिव्य राम रूप का दर्शन कराया तो जामवंत जी गदगद हो गए और विचार करने लगे प्रभु मेरी ये दिव्य कन्या है, आप इसको पारितोषिक के रूप में ले जाइए, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान का तीसरा विवाह देवी जामवंती के साथ होता है, जिनके घर में स्वयं शाम्ब नाम का पुत्र जन्म लेता है। चौथा विवाह भगवान का सूर्य की पुत्री कालिंदी से होता है और 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा से होता है, जो उज्जैन के राजा अनुबिंद की पुत्री है। स्वयं छठा विवाह सत्या के साथ होता है, जो कौशल प्रदेश के राजा की कन्या है। 7वां विवाह भद्रा के साथ होता है, जो केकय प्रदेश के राजा की पुत्री है। और 8वां विवाह देवी लक्ष्मणा के साथ होता है, जो बृहस्पति की पुत्री हैं। तो इनके साथ में भगवान के दिव्य विवाह हुए और ये 8 पटरानियां भगवान की दिव्य दान। तदुपरांत एक समय वेद की ऋचाएं 1 लाख वेद की ऋचाएं, जिनमें से 4000 ऋचाएं सन्यासियों के लिए दी गई हैं और 16000 ऋचाएं गृहस्थी के लिए दी गई हैं और 80,000 ऋचाएं ब्रह्मचारी के लिए दी गई हैं। ये 16,000 ऋचाएं चिंतन करने लगी और विचार करने लगी कि भगवान को पाने का दिव्य आनंद है। सो मानस शरीर में इस समय भगवान भी आए हुए हैं, तो क्यों ना हम भी मानस शरीर धारण करके देखें कि इसकी अनुभूति कैसी होती है। तो वेद की ऋचाएं एक सुंदर सी कन्याओं का शरीर धारण कर लिया और ये 16,000 ऋचाएं
भगवान का चिंतन करने लगी और भगवान के लिए गायन करने लगी, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। भगवान अतिशय प्रसन्न हुए और वेद की ऋचाओं को मुक्त कराने के लिए आज नरकासुर को परास्त किया। तदुपरांत भगवंत श्री चिंतन करने लगे, देवियों को घर जाने का आदेश दिया तो देवियां विचार कर कहने लगी, प्रभु देवी सीता कुछ समय के लिए घर से बाहर रही तो उसको भी कलंकित कर दिया। वो तो साक्षात जगदम्बा थी। देवी अहिल्या क्षण भर के लिए ऋषि से अलग हुई, उसके मस्तक पे कलंक लग गया। हे प्रभु, हम तो जेल में रही हैं, तो अब हमारा जीवन तो निराधार हो गया, अब हमें कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। और हमने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसके परमात्मा होते हैं। सो भगवंत हमारी रक्षा कीजिए। सो भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं आज तुम्हें वो पद प्रदान करता हूँ कि जिस पद के बाद आपको कोई कलंकित नहीं बल्कि आपको पूजनीय बना देगा। मैं आपको स्वयं अंगीकार करता हूँ और आपको भोग रूप में नहीं बल्कि योग रूप में आपकी पूजा होगी। मैं आपको अपनी पत्नी होने का गौरव प्रदान करता हूँ। 16,000 पत्नियों को भगवान ने अंगीकार किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह। बाबा श्री कहते हैं, इनमें देवी रुक्मिणी के पुत्र हुए हैं महाराज श्री प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? आपने शिव पुराण में भी सुना था, मैंने सुनाया था आपको कि भगवान श्री भोलेनाथ के नेत्र खुलने के कारण आम के वृक्ष पर बैठा हुआ काम तत्काल भस्म हो गया था। लेकिन कामदेव का लक्ष्य अनुचित नहीं था। उनका लक्ष्य था भगवान को जागृत करना जनहित कल्याण के लिए। सो भगवान ने वहां रति देवी को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। तो देवी कहती है, सौभाग्य रह कहां गया? तो तब भगवान ने वहां अनंग रूप से कामदेव को वरदान दिया कि अनंत रूप से सबको प्रभावित करेगा। देवी कहती है, मुझे क्या फायदा है, मेरा पति तो मेरे सामने होना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा, आप चिंता ना करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के घर में आपका पुत्र स्वयं अवतार धारण करेगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। वही प्रद्युम्न देवी रति को पुनः प्राप्त हुए और उनके घर में अनिरुद्ध नाम का पुत्र होता है। अनिरुद्ध दिव्यता को प्राप्त हो रहा है और इधर रामा काल में एक राक्षस हुआ है जो बड़ा ही धर्मात्मा रहा है। जानते हो उसका नाम? हाँ, आपने तो पाठ किया होगा। रावण का साथी कौन सा राक्षस था? बाणासुर, जिसको हजारों भुजाएं थी। लेकिन भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त, रात दिन सुबह शाम आठों याम भगवान भोलेनाथ का दिव्यता से भक्ति करता है और भगवान भोलेनाथ भी उसकी एक पुकार पर तत्काल दौड़ के चले आते हैं। ऐसी दिव्य भक्ति होनी चाहिए आप लोगों की। आपको इशारा करना पड़े भगवान आपके आगे, ऐसी भक्ति करो कि आपको भगवान के यहाँ जाना ना पड़े, भगवान आपको ढूंढते हुए आपके पास आए। ऐसी भक्ति करो जैसी भिलनी ने की, कहीं गई नहीं, भगवान स्वयं उसके घर गए। निषाद जैसी भक्ति करो, कहीं गए नहीं, भगवान उनके घर गए। केवट जैसी भक्ति करो, कहीं गए नहीं, भगवान उसके घर आए। विभीषण जैसी भक्ति करो, कहीं गए नहीं, भगवान स्वयं उसके घर गए। जिन पे कृपा राम की होही, तापे कृपा करे सब सोही। भगवंत श्री की भक्ति करने के लिए आपको जंगल में भटकने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। और अब तो जंगल में वैसे भी नहीं रहने देगा कोई, आपको वन विभाग के अंतर्गत चले गए।
अब तो अधिकारी रुकने ही नहीं देंगे। जंगल में अब जीव नहीं रहे, तुम तो क्या रहो, जानवर ही नहीं रहे जिनका जंगल था, शेर चीता वगैरह इत्यादि। विचार कीजिए, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए ही आपको परमात्मा को पाने की जरूरत है। और घर में रह करके आप परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, किस प्रकार से पा सकते हैं, यही आज भागवत आपको सिखा रही है कि भगवान का चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते हंसते रोते हर परिस्थिति में भजन करना। कौन सी परिस्थिति? एक मान लीजिए, आप कोई भी एक चयन कर लो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह उठकर तो राम का नाम ले ही सकते हो। आप नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन 5 आदमियों को राम राम करना। इससे तो छोटा सा कुछ नहीं हो सकता, चाहे बड़े हो या छोटे हो, केवल राम राम करना है। तो आपकी राम राम 5 आदमियों की पहुंचेगी, तो वो 5 आदमी भी आपको इस संसार से पार लगाने में कारगर हो जाएंगे। बस शर्त है कि नियम होना चाहिए, आपका नियम होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बाबा श्री कहते हैं कि भगवान आज रिश्ते में, जिन रिश्तों के ध्यान देना, जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना चाहिए, उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। ना किसी से नाराज होकर के जियो, ना किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और आप भी खुश होकर के जियो। बाबा जी कहते हैं, दोस्त नहीं बदला मेरा दोस्ताना बदल गया। आज किसकी कथा है? दोस्तों की। दोस्त नहीं बदला मेरा दोस्ताना बदल गया। दोस्ती का अब वो पैमाना बदल गया। पहले जो मिला करते थे एक दूजे से हंस हंस कर, पहले जो मिला करते थे एक दूसरे से हंस हंस कर, अब मिलने का भी बहाना बदल गया। आज दोस्ताना बदल गया, दोस्ती बदल गई, दोस्ताना बदल गया। पहले जो दिया करते थे प्यार की मीठी सौगातें, भूल गए। अब मिलने पर भी नाराज आना बदल गया, उनका नजराना ही बदल गया है। अब उनका देखने का तरीका बदल गया है। पहले जो हुआ करते थे एक दूजे के सुख और दुख में शामिल, अब उनका तो खुशियों में भी आना जाना बदल गया। योगेश जी घर घर जाएं, हाथ जोड़े, मेरे यहाँ कथा चल रही है, आ जाओ, तब भी 10 बार कहेंगे, 1 बार आएंगे। पहले क्या था? परिवार में पता लगाना चाहिए, मोहल्ले में पता लगना चाहिए, सारा गांव इकट्ठा होकर के एक बेटी की शादी में अपने आप खड़ा हो जाता था। याद करना, पूरे मोहल्ले के बच्चे अपने आप पत्थर उठाने के लिए तैयार हो जाते थे। मेहमान आता था, उसे घर घर में डोलाने के लिए, उसका भोजन कराने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज अगर जिसके घर में मेहमान आया, सबसे पहले तो उसकी 3 लकीरें पड़ जाती है, ये मेहमान क्यों आया। आज दोस्ताना बदल गया। और ये दोस्ताना बदला किसने है? ये दोस्ताना बदलने वाला आपकी जेब में रहता है, उसका नाम है मोबाइल जी। इस मोबाइल जी को उतना प्रयोग करो जितनी इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा इससे प्रयोग करोगे तो नुकसान हो जाएगा। बाबा श्री कहते हैं, पहले होती थी बातें एक दूजे से हंस हंस के, अब हर बात पर मुस्कुराना बदल गया। कोई कहाँ रहे अब दोस्ती की छाव में, कोई कहाँ रहे अब दोस्ती की छाव में, उनको तो अब हर जगह पता और ठिकाना बदल गया। अब तो उनका पता भी नहीं है कि दोस्त रहते कहाँ हैं। कब तक सहे, कब तक रहे नए जमाने की दोस्ती को। कहते हैं कि लोग दिल की नहीं सुनते, अब तो ये दीवाना ही बदल गया। दोस्ती का नजराना बदल गया, दोस्त बदल गए, दोस्तों का नजराना बदल गया। बाबा श्री कहते हैं, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, वंदन कीजिए। अनिरुद्ध दिव्यता के पास और बाणासुर की बेटी देवी उषा के सपने में आते हैं। देवी उषा के सपने में, बाणासुर की बेटी के सपने में अनिरुद्ध जी आ गए। और जैसे अनिरुद्ध जी आए हैं, ये वाली कथा बहुत कम सुनाते हैं भागवताचार्य। जैसे ही सपने में आए
तो उदास होकर बैठ गई। उनकी एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। देवी चित्रलेखा बहुत सुंदर चित्रकारी करती है और मायावी भी है, माया भी जानती है, स्वरूप बदलना भी जानती है। कई योगिनी यक्षिणी उसको सिद्ध हैं। ऐसी देवी चित्रलेखा अपनी सखी से पूछता है, तेरी उदासी का कारण क्या है? उषा ने कहा, मेरे उदास होने का कारण है एक मानव मेरे स्वप्न में आता है और मुझे अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। अब मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ। पूछा कि कौन है? कि ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने कभी देखा नहीं है। देवी चित्रलेखा ने चित्र बनाने शुरू किए। भारत के अलग अलग राज्यों के राजाओं के कुमारों के चित्र बनाए। सो देवी ने कहा ये तो नहीं है। और जैसे ही स्वयं श्री कन्हैया लाल के पौत्र का चित्र बनाया तो तत्काल चिल्लाकर उठ पड़ी, बोले कि यही है वो, यही राजकुमार है जो मेरे स्वप्न में आता है। देवी चित्रलेखा ने अपनी माया से देखा कि ये तो स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल के पौत्र हैं, तो मुझे इनको लाना चाहिए। आज देवी चित्रलेखा अपनी माया से द्वारिका में आती हैं और द्वारिका से पलंग सहित अनिरुद्ध का हरण करके ले जाती। अनिरुद्ध का हरण हो गया। देवी उषा के सामने लाकर बैठा दिया जाता है और देवी उषा आज उन्हें देख करके, प्रत्यक्षतः देख करके आनंदित हो गई। और यही कन्या अनिरुद्ध के स्वप्न में भी चल रही थी, तो अनिरुद्ध भी प्रसन्न हो गया कि सामने जो कन्या है वो वही है जो मेरे स्वप्न में आती है। दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ और परिचय होने के उपरांत दोनों चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, कई दिन व्यतीत हो गए। और इधर द्वारिका में भगवान कृष्ण अपने पौत्र की तलाश में लगे हैं। कौन शत्रु ऐसा आया है जिसने हमारे पौत्र का हरण कर लिया? स्वयं श्री प्रद्युम्न जी, शांब जी अनिरुद्ध की तलाश में सेना लेकर के निकले हुए हैं, लेकिन चहुओर कहीं भी दिखाई ना पड़े। और आज उषा के महल में एक सैनिक ने परछाई देखा कि कोई पुरुष राजकुमारी के महल में घूम रहा है। राजा बाणासुर को इस बात की जानकारी दी गई। बाणासुर ने अपनी पुत्री से बुलाकर पूछा तो पुत्री ने इस सत्य को स्वीकार किया कि राजमहल में अनिरुद्ध नाम का युवक आया हुआ है। महाराज बाणासुर ने तत्काल उनको जेल में डाल दिया। और इधर कृष्ण ने भी जब जानकारी किया, दूतों से पूछा, उनकी सीबीआई ने बताया कि आपके पौत्र स्वयं शोणितपुर में बंदी बने हुए हैं। तो शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है। यहाँ भीषण संग्राम होने लगा। इधर बाणासुर की सेना और उधर भगवान कृष्ण की सेना आपस में युद्ध करने लगी। बाणासुर स्वयं श्री दाऊ जी से प्रभाव होने लगे। सो बाणासुर ने भगवान श्री भोलेनाथ को याद किया और भोलेनाथ कार्तिक के सहित युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। अब युद्ध तो स्वयं बाणासुर का था, लेकिन अब युद्ध शंकर भगवान और कृष्ण भगवान का हो गया। दोनों में भीषण संग्राम होने लगा। और जब वहां भीषण संग्राम चलता है तो भगवान श्री विचार करने लगे, ये युद्ध ऐसे शांत होगा नहीं, ऐसे तो ये युद्ध शांत होने वाला नहीं, क्योंकि शंकर भगवान भी हताश नहीं होंगे और कन्हैया जी भी हताश नहीं होंगे। तो कन्हैया जी ने विचार किया, हमारा लक्ष्य युद्ध करना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो केवल अपने पौत्र को मुक्त कराना है। तो हमें अपने पौत्र की मुक्ति का साधन सोचना चाहिए। तो उन्होंने अपने पौत्र को मुक्त कराने के लिए अपना दिव्य सुदर्शन चक्र बाणासुर की ओर पलायन कराया और
और जैसे ही बाणासुर के पास भगवान का चक्र जाता है तो 1000 भुजाओं वाला बाणासुर की सभी भुजाएं कटने लगी, मात्र 4 भुजाएं शेष रह गई। तो बाणासुर त्राहिमाम करके हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में बैठ गया। जब बाणासुर चरणों में बैठ गया तो शंकर जी क्या करें? जब अपना राजा हताश हो गया तो शंकर जी युद्ध तो नहीं कर सकते, तो शंकर जी ने भी अपनी प्रभाव लीला को एकत्रित किया और कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, ये मेरा परम भक्त है, इसे क्षमादान कर दीजिए। कन्हैया ने कहा, प्रभु, जो आपका भक्त है वो मेरा भी भक्त है, इसलिए मैं इसे जीवन दान देता हूँ। सो यहाँ पर भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा, सोनितपुर के राजा महाराज बाणासुर, मैं आपको अपनी भक्ति से प्रभावित होकर के वचन देता हूँ कि आप मेरे गणों के रूप में रहेंगे और आज आप अपनी पुत्री देवी उषा का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र स्वयं श्री अनिरुद्ध के साथ कर दीजिए। भगवान के पुत्र के संग में आपका संबंध जुड़ने से हम दोनों के संबंधों में भी दिव्यता आएगी। और यहाँ पर सोनितपुर के राजा ने अपनी बेटी का विवाह बड़े ही सुंदर भाव से भगवान के साथ किया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भाग्य बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान की दिव्यता होती है। तदुपरांत चिंतन किया जाता है, प्रभु आपकी दिव्य लीला बड़ी अपरंपार है, आपका दिव्य भाव बड़ा ही निराला है। इस चीज को देख करके चिंतन करने लगे, मनन करने लगे और बड़े भाव के साथ में बाबा श्री कहते हैं कि भगवान की जो गृहस्थी चल रही है उस गृहस्थी में नारद जी हस्तक्षेप करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण को, विप्र को, ऋषि को, मुनि को, साधु को, ब्रह्मचारी को किसी गृहस्थी के घर में हस्तक्षेप उनकी गृहस्थी में नहीं झांकना चाहिए। उनके सुख दुख में शामिल हो सकते हैं लेकिन उनकी गृहस्थी में नहीं झांकना चाहिए। तो नारद जी भगवान कृष्ण के विचार कर रहे हैं कि इनकी इतनी पत्नियां हैं तो इनके घर में कलेश भी होता होगा, झगड़ा भी होता होगा, तो मुझे देखना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी व्यवस्था बनाई हुई है। अब नारद जी आए और भगवान की द्वारिका नगरी में चहुओर भ्रमण करने लगे और जब भ्रमण कर रहे हैं तो देखा कि भगवान किसी पत्नी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं, किसी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, किसी से राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, किसी के साथ सत्संग कर रहे हैं, किसी के साथ भोजन कर रहे हैं। तो ये लीला देख करके नारद जी परेशान हो गए। ये तो रासलीला चल रही है, एक से अनेक बने हुए हैं भगवान। तो भगवान ने देखा इस नारद को सबक सिखाना चाहिए, आज ये हमारे घर में आया है, कल कहीं और भी जाएगा। तो भगवान श्री ने तत्काल एक स्वरूप से नारद के सामने आए और नारद से कहा, हे नारद जी, आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? अब कारण हो तो बताएं। अब नारद जी परेशान हो गए, कोई कारण नहीं है। तो विचार करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बोले क्षमा नहीं, ध्यान करो, अगर मैंने अपनी पत्नियों को बता दिया कि ये व्यक्ति हमारी गृहस्थी में झांक रहा है तो क्या होगा? एक एक बिल एक एक मारने लगी तो कितने लगेंगे? तो नारद जी परेशान हो गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी इच्छा थी आपकी गृहस्थी को देखना, लेकिन अब मैं आपकी गृहस्थी को नहीं देखूंगा, अब मैं केवल आपको देखूंगा। और भगवान का भजन करने लगा। नैनन में शाम समाए गो, कोई प्रेम करोड़ लगाए गो। नैनन में शाम समाए गो, कोई प्रेम करोड़ लगाए गो। और सभी
चिंतन करने लगे, प्रभु एक समय की बात है कि मैं